नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं, यह एक ऐसी साधना पर आधारित है जो कि अभी मैंने कुछ दिन पहले ही डाली थी, जब नाग पंचमी थी। इसे हम नाग कन्या साधना कहते हैं। इस साधना और साधक से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों को अनुभव के माध्यम से आज प्रकाशित किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस अनुभव के विषय में। जय मां पराशक्ति, चरण स्पर्श गुरुदेव, गुरु माता के भी चरण स्पर्श। गुरुजी, अगर आप इस अनुभव पर वीडियो बनाते हैं तो मेरे बारे में कोई भी जानकारी प्रकाशित ना करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। गुरुजी, यह अनुभव केवल धर्म रहस्य चैनल को भेज रहा हूँ, अन्य किसी भी जगह पर यह अनुभव प्रकाशित नहीं होगा। गुरुजी, मैंने आपको बताया था कि मैं नाग कन्या साधना करना चाहता हूँ, तो दो शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए। गुरु, आपसे एक और निवेदन है कि आप इन शक्तियों के नाम भी ना बताएं, इसकी जगह पर आप अमुक शक्ति कहें। हालांकि जब ये साधना आपने डाली थी तभी मेरे मन में विचार आया था कि मैं ये साधना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इन दोनों शक्तियों ने मेरी ऊर्जा का नाश करवाना शुरू कर दिया। फिर साधना के 4 दिन पहले ही यह साधना मैंने खरीद लिया, पर उसमें लिखा था कि ब्रह्मचर्य का पालन 7 दिन पहले से करें, तभी साधना में सिद्धि मिलेगी, नहीं तो इसके बिना सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं कुछ देर के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर सोचा कि इन शक्तियों के प्रभाव से मरने से अच्छा है कि मैं प्रयास करना जारी रखूं। बाकी सिद्धि देना या निदान ना देना नाग कन्या जी के निर्णय में होगा। फिर मैं तैयार हो गया। फिर उस दिन भी तीव्र कामुकता आई, पर मैं दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब ब्रह्मचर्य नाश नहीं होने दूंगा। फिर रात को आपको ईमेल किया और बताया गुरु मंत्र का सिर्फ 9 लाख से ऊपर जाप किया हूँ, बाकी कुछ भी नहीं किया हूँ, लेकिन यह साधना करना चाहता हूँ। मैं आपको मना करने पर भी यह साधना करूँगा गुरुजी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि माँ से और नाग कन्या से पहले ही इसके बारे में आज्ञा मिल चुकी थी, और माँ ने कहा था आगे कि इस साधना में सिद्धि प्राप्त करना है तो अपने गुरु से आज्ञा अवश्य ले लेना, क्योंकि अगर सिद्धि ना भी मिलने वाली हो तो भी गुरु के आशीर्वाद रहेगा तो सिद्धि अवश्य ही मिलती है। और गुरुजी, नाग कन्या का मंत्र पिछले रात जाप करके सोया, तब 3 बजे के बाद देखा कि मेरी दुकान में 3 लड़के आए हैं। उन्होंने मुझसे सामान लिए। तभी पता नहीं जो लड़का था वह लड़की में कैसे बदल गया और वो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। इसलिए जब लड़की पैसे दे रही थी, वह दोनों लड़के अंदर आ गए और मेरा मोबाइल मैं उस लड़की के नंबर में डालकर मिस कॉल किया। ऐसा करने के लिए लड़की ने ही कहा था, पर मुझे सब कुछ पता था, पर फिर भी यह सब मैंने होने दे रहा था, क्योंकि बचपन से आज तक मैं किसी ना किसी लड़की से बात करता ही रहता हूँ, ना ही कोई मेरी लड़की दोस्त है। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा है कि मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल रही है, और फिर स्वप्न टूट गया। तो फिर जब अगली रात मैंने आपको ईमेल किया, मैंने नीचे आपका मार्गदर्शन करें ऐसा लिखा था, इसलिए आपने कहा कि ब्रह्मचर्य नाश ऊर्जा नाश होता है, पर आप हवन करेंगे तो मंत्र की ऊर्जा सीधे देवता तक पहुंचेगी और गुरु मंत्र के हवन के जरिए आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति होगी। मैं जब 3 बजे उठा और आपका रिप्लाई पढ़ा तो उदास हो गया, क्योंकि मुझे लगा ऐसा करने से आप मुझे अनुमति देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोच लिया था कि यह साधना अब नहीं करूँगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कहने को तो मैंने कह दिया, मैं आपके मना करने पर भी साधना करूँगा, पर सच तो ये है गुरुजी कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर मैंने माँ से कहा, माँ सब कुछ खत्म हो गया माँ, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये शक्तियाँ इतना घिनौना काम और ब्रह्मचर्य नाश करवा रही हैं कि मैं अब जीवित नहीं बचूंगा। पहले तो ये 2-3 दिन में ऐसा करती थी, पर अब तो हर दिन ऐसा होने लगा है। फिर मैंने माँ से कहा कि आप ऐसा कोई उपाय नहीं है माँ, जिससे गुरु की आज्ञा भी ना टूटे और मेरी साधना भी सफल हो। मेरे मन में विचार आया कि जब कुछ छोटे स्त्रोत के पाठ मात्र से अश्वमेध यज्ञ और न जाने हजारों यज्ञों का फल मिल जाता है, तो क्या कोई स्त्रोत या चालीसा पढ़ने से मुझे गुरु मंत्र अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा? तभी मैंने निश्चय किया और माँ से कहा, हाँ
माँ, मैं आपको दुर्गा चालीसा का 11 पाठ करूँगा 4 दिन तक। आप मुझे गुरु मंत्र, जाप, यज्ञ, अर्पण, तर्पण, मार्जन और कन्या पूजन का पुण्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहना था कि मुझ में तुरंत ही साहस आया और ऊपर पूर्व नियंत्रण और आत्म खुशी मिलने लगी। मैंने सोचा कि अभी चालीसा का पाठ भी नहीं किया है। मन में ही कहने से ऐसा हो गया, मुझे माँ पर पूर्ण प्रेम और विश्वास हो गया। गुरुजी, मैंने सोचा कि मैं अपने पहले गुरुजी की आज्ञा लेकर साधना करूंगा, क्योंकि मेरे पहले गुरुजी भी बहुत सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त किए हुए थे, पर वह प्रदर्शन नहीं करते थे। उनके कहने मात्र से किसी के बड़े से बड़े रोग का नाश हो जाता था। यह सिर्फ आशीर्वाद देने से होता था। लेकिन फिर विचार आया कि मेरे पहले गुरुजी तो कोई तांत्रिक सिद्धि नहीं किए हैं, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। और उन्हें तो गुरु मंत्र जाप की संख्या भी नहीं बताई, सिर्फ डेली की एक माला जपने के लिए कहा है। और आज तक ना तो गुरुजी और ना ही गुरु माँ के स्वप्न में दर्शन दिए हैं। फिर मैं जब सो गया और उठा तो इतना तीव्र कामुकता का विचार आया कि संभालना मुश्किल था। पर पता नहीं क्यों मेरे एक बार मना करने पर विचार कम हो गए और मेरे मन में ये विचार आया, मुझे ये साधना करनी है, ना कि ऊर्जा नाश करना है। गुरुजी, मैं सच बता रहा हूँ कि उस समय मेरा दिमाग और मन मेरे नियंत्रण में था, पर पहले जब ऐसा होता था तब मैं चाहे कितने भी मंत्र जाप और ध्यान कर लूँ, पर ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। मैं समझ गया कि यह गुरु मंत्र अनुष्ठान के पुण्य का प्रभाव है। उस दिन मुझे समझ में आया कि क्यों गुरु मंत्र अनुष्ठान में ये शक्तियाँ देर करवा रही हैं, क्योंकि अगर मैं गुरु मंत्र अनुष्ठान कर लिया तो ये शक्तियाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि 9 लाख जाप और बाकी अनुष्ठान आपने क्यों रखे हैं, क्योंकि ये आपसे जुड़ने की चाबी है। और आपने वीडियो में भी कहा है कि जब तक मेरे शिष्य गुरु मंत्र अनुष्ठान पूर्ण नहीं करते तब तक मुझे उनकी चिंता रहती है। गुरु मंत्र अनुष्ठान के बाद उनकी रक्षा होती रहती है। उस दिन मुझे यह बात समझ में आया, लेकिन आज मुझे यह सब समझ में आ रहा था। फिर मैं पूजा के बाद अपनी दिनचर्या में लग गया। मेरा दिन अच्छे से बीतने लगा। फिर साधना करने का दिन आया और फिर उस दिन साधना में देरी हो गई। नवनाग की तैयारी करने में ही किसी कारणवश 9:30 पे ये साधना मैंने शुरू की, पर अत्यधिक कमजोरी और भूखा होने के कारण दिक्कत हो रहा था। पर मैंने निश्चय किया, कुछ भी हो यह साधना मुझे करना है। मैंने उसी रात आपको मेल किया, साधना में मुझे देरी हो रही। गुरुजी, साधना सामग्री सुबह विसर्जन करना है और मैं तुरंत खाना खा सकता हूँ, पर आपका जवाब नहीं आया। मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हैं, सोच रहे होंगे कि कैसा शिष्य मिला है जो मना करने पर भी साधना कर रहा है। फिर मुझे ध्यान आया कि शायद आज नागपंचमी है तो गुरु जी भी साधना कर रहे होंगे। फिर मैं मंत्र जाप करने लगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मंत्र इतना छोटा होने के बावजूद भी आधे घंटे का समय लग रहा था। फिर अत्यधिक थकान होने के कारण लेट गया। तुरंत ही नींद आ गई। मुझे नींद 12 बजे फिर खुली। मैं मन ही मन रोने लगा कि इतना सब कुछ किया और सब कुछ व्यर्थ चला गया। लेकिन मैंने फिर सोचा जो होगा सो होगा, मैं साधना करूँगा। फिर से मैं मंत्र जाप करने लगा। फिर एक माला बाद नाग कन्या की तस्वीर देखकर कहा कि सब कुछ व्यर्थ हो गया है देवी, अब मुझे सिद्धि कैसे मिलेगी। तभी मुझे लगा जैसे कि नाग कन्या ने कहा कि आप सुबह तक लगातार मंत्र का जाप कीजिए, मैं आपको सिद्धि प्रदान करूंगी। फिर मैं मंत्र जाप करने लगा। फिर से वही होने लगा। आधे घंटे में एक माला जाप। फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि समय बहुत ही स्पीड से हो रहा है। फिर सुबह तक जाप किया मैंने। फिर जब उठा तो मम्मी ने कहा, और मैं हैरान हो गया, मम्मी ने जब कहा कि रात को तो नींद ही नहीं आई होगी। हालांकि घर में मैं ऐसे बात नहीं करता, बस पापा से इज्जत से बात करता हूँ और बाहर के लोगों से बस। मम्मी फिर कहीं क्यों, तो मैंने कहा रात भर मंत्र जाप जो कर रहा था, आवाज़ तो आ ही रही होगी। मम्मी ने कहा जब तक खाना खाकर नहीं सोए तब तक आई, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई। मैं हैरान हो गया कि एक कमरे में अगर कोई फुसफुसा कर बात भी करता है तो आवाज़ सुनाई देती है, पर मैं मंत्र जाप तो जोर जोर से कर रहा था, फिर आवाज़ बाहर क्यों नहीं आई। आप कुछ लोग कहेंगे कि सोने के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता, पर मैं बता दूं कि मम्मी ने बताया है कि जब बाथरूम में भी के लिए वो उठी थी तब भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। और मैं यही बात से डर गया कि सुबह जब होगा तो मम्मी पापा मेरी खबर अच्छे से लेंगे और कहेंगे तेरी वजह से रात भर सो नहीं पाए, इतनी आवाज़ में कौन बोलता है। खैर, फिर मैंने साधना की सारी सामग्री को विसर्जित कर दिया नदी में और फिर नहा करके भोजन किया।
फिर उस दिन भी अच्छा बीता और रात को मैंने कहा कि हे नाग कन्या, आपने तो मुझे ना ही दर्शन दिए और ना ही अनुभव करवाए हैं। फिर जो रति क्रिया है आप कर सकती हैं, इतना कहकर सो गया। फिर रात के 1 से 2 बजे के बीच मेरे स्वप्न में वीर्य निकल गया, पर नहीं, मैं कैसे अपनी बहन के साथ घूम रहा था, पर वीर्य अचानक से कैसे निकल गया। मुझे लगा कि स्वप्न में हुआ है। देवी मुझसे भी आगे निकली और स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए। मेरा वीर्य बहुत ही कम निकला था गुरुजी। शायद नाग कन्या को पता था कि इसका शरीर बहुत कमज़ोर है। फिर उस दिन मुझे हवन करना था, पर कर नहीं पाए क्योंकि समस्या ही ऐसी थी। फिर उस दिन के बाद खुशी कम होने लगी। ब्रह्मचर्य का नाश फिर से और स्वयं कामुकता के जरिए होने लगा। लेकिन जब मैं सुबह उठता तो पहले नाश होता था तो कमर दर्द और बहुत कमजोरी होती थी, लेकिन शक्ति न रहने के कारण ऐसा होता था। ब्रह्मचर्य नाश किसी स्त्री के माध्यम से हो और ऊर्जा आदान प्रदान हो, लेकिन अब पहले से ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा, साहस महसूस कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन की बात दूसरा दिन आया, यानी कि अब मैं गुरु मंत्रों का जाप करता तो ऐसा होने लगा मेरे घर की स्थिति भी धीरे धीरे सुधर रही है गुरुजी। इसके दौरान कुछ अनुभव भी हुए हैं, इन सभी का अर्थ बताइए गुरुजी। जब मैं एक दिन सोया था तभी मैंने देखा मैं कहीं गया हूँ, कोई मर गया था तो उसका चूल्हा खत्म हो गया था। फिर मैं घर आया तो मुझे पता नहीं क्यों याद आया कि अरे फिर से 12 दिन छूट गया है। तभी घर के अगल बगल शोर होने लगा तो मैंने देखा 2 शेर आ गए थे, पर जब उन्होंने मुझे देखा तो तेजी से मेरी तरफ आने लगे। मैं घर की बाउंड्री लांघकर भागने लगा, तभी शेर आ गए और मैंने सीमेंट वाले घर पे चढ़ गया कि तभी मैंने उनसे बचने के लिए वहीं से छलांग लगा दी। मेरे मन में विचार आया कि मैं तो गया था नीचे गिरूंगा और शेर मुझे खा जाएगा। तभी मैंने मन ही सोचा कि काश में हवा में उड़ने की शक्ति मेरे पास होती। यह विचार तेजी से आ रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अभी गिरा क्यों नहीं। फिर मैंने आंखें खोली तो देखा दोनों शेरों के नीचे गिरने का इंतजार वो कर रहे हैं और मैं हवा में लटका हुआ हूँ। फिर मैंने मन में सोचा कि उधर जाता हूँ, उड़ पा रहा था गुरुजी, कि तभी मैं फिर सीमेंट के घर पर आ गया। वो दोनों शेर मुझे खाने के लिए मेरे पास आने लगे। मैं उन्हें कपड़े के टुकड़े फेंक कर मार रहा था, पर आश्चर्य की बात यह है कि शेर मेरे 1 मीटर आधा मीटर नज़दीक आने के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, जबकि शेर तो कई मीटर छलांग लगा सकता है। फिर इसी प्रकार दोनों शेर कुछ देर बाद चले गए। फिर स्वप्न टूट गया। मैं बहुत डरा हुआ था गुरुजी। जब स्वप्न टूटा तो मुझे याद आया कि शेर तो माता का वाहन है और इतनी नज़दीक होने के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। इसका अर्थ बताएं गुरुजी। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं दशांश श्रवण किया तो रात में एक ग्रेट सांप आया और वहां बैठे हुए व्यक्ति ने पैर पर होकर गया, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। फिर मम्मी पापा को देख लिया और डर गए कि कहीं सांप काट ना ले, लेकिन सांप को डंडा हटाने पर भी वहां पर एक जगह पर सांप बैठा हुआ था। यह सब वास्तव में हो रहा था गुरुजी। फिर पापा को गुस्सा आया और उन्होंने उसे मार दिया। वह सांप 1 हाथ लंबा था। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगा जैसे सांप कभी कभार आते हैं और तुरंत चले जाते हैं तो यह भी चला जाएगा, पर यह सब घटित हो गया और मैं तुरंत समझ गया कि नाग कन्या ने ही मेरी परीक्षा ली है, जिसमें मैं असफल रहा हूँ। लेकिन मुझे इसकी चिंता ना होकर पापा की चिंता होने लगी, क्योंकि कुछ समय पहले एक दीदी का अनुभव आया था। उनके चाचा ने सांप को मार दिया था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी सांप के काटने की वजह से। फिर मैंने आपको ईमेल किया और सब कुछ बताया, और फिर आपने कहा कि यह बहुत गलत काम किया है और इससे सिद्धि तो नष्ट होगी ही, साथ ही दुष्परिणाम भी आएंगे। मैं बहुत डर गया। सोते समय नाग कन्या और नवनाग माँ मनसा से प्रार्थना किया कि आप मेरे पिता को क्षमा कर दें। तभी ऐसा लगा कि जैसे नाग कन्या ने कहा, जिसकी मृत्यु जहाँ लिखी है उसकी मृत्यु वहीं होती है। आप चिंता मत करिए, आपके पिता की मृत्यु तो नहीं होगी, पर उनको दंड अवश्य मिलेगा। और आगे से ध्यान रखिएगा कि आप मेरी साधना कर रहे हैं तो सांप तो आएंगे ही। अगली बार से किसी भी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा, नहीं तो सिद्धि तो नष्ट होगी ही होगी, साथ ही दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर मैंने क्षमा के लिए 108 बार उनके मंत्रों का जाप किया और मेरे पिताजी को अभी तक शारीरिक रूप से दंड तो नहीं मिला है। फिर कुछ दिनों बाद फिर से वह शक्ति स्वप्न में उसी प्रकार आकर संबंध बनाने लगी।
पर खुशी की बात यह थी कि किसी भी स्त्री लड़की को देखकर कोई कामुकता नहीं आती। आज तक भी ऐसा ही हो रहा है, पर रात होते ही कामुक विचार जरूर आने लगते हैं। फिर ऊर्जा नाश, और वही कुछ जैसे कि स्त्री के माध्यम से हुआ हो। फिर मैंने नागकन्या को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने ब्रह्मचर्य रहने के लिए ही आपकी साधना की है, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि आप सिर्फ महीने में एक बार ही संबंध बनाइएगा, अगर साधना 1 साल तक चला तो आप संबंध नहीं बनाइएगा। फिर नाग कन्या ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही, ये शक्तियाँ ही ऐसा कर रही हैं, क्योंकि इनकी पूरी तरह से सिद्धि नष्ट करने के लिए आपको मेरे मंत्र का 1.5 महीने तक ब्रह्मचर्य के साथ जाप करना होगा, या फिर गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण करना होगा, जिससे कि आप अपने गुरु जी से जुड़ जाएं। तब मैं गुरु शक्ति से मिलकर ये सिद्धि नष्ट कर दूंगी। पर ऐसा दोनों में से एक भी नहीं कर पा रहा था गुरुजी। फिर एक दिन 5 बजे के बाद पहले गुरुजी मुझे दर्शन दिए। कुछ कहे भी, लेकिन चैतन्य न होने के कारण कुछ भी याद नहीं रखा। जब मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए तो मेरे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा और इतनी खुशी मिली कि मैं सोते हुए भी खुश हो रहा था, मुस्कुरा था। फिर नींद टूट गई। अगले दिन माँ पराशक्ति की फोटो आपके जो लगाते हैं वीडियो में, उसी रूप में आपने दर्शन दिए, आशीर्वाद के साथ कुछ बातें भी बताई। चैतन्य न होने के कारण फिर मैं सब भूल गई। गुरुजी इस बार की बात है, माँ के पास इस साधना के बाद कोई शक्ति माँ के सपने में नग्न होकर आ रही थी। फिर माँ कहने लगी, कौन सी पूजा कर रहे हो? तो मुझे पता था कि यह कर्मों का फल है, फिर भी एक पुत्र होने के कारण माता पिता की रक्षा करने का दायित्व मैं समझता हूँ। फिर मैंने तुरंत ही कहा, ठीक है, अब नहीं आएंगी। मैंने सिर्फ एक बार ही कहा। फिर जब मैं उठा तो मुझे याद आया कि अरे, मैंने तो गुरुदेव जी और माँ से ही प्रार्थना किया है, पता नहीं अब माँ सुबह उठते ही कितना मुझे सुनाएगी। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप संभाल लीजिएगा। फिर जब पूजा के बाद मुझे लगा कि माँ से पूछूं कि वह शक्ति आई थी क्या, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर शनिवार था, इसलिए हनुमान भैया के मंदिर चला गया और पाठ से पहले कहा कि हनुमान भैया, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस आप सभी गुरु भाई और विशेषकर गुरु जी की कृपा बनाए रखिएगा। पता नहीं कौन सी शक्ति माँ के पास नग्न होकर आती है, आप उसका बंधन कर दीजिए, और कोई अच्छी शक्ति हो तो बोलिएगा कि वह आने का कारण भी बताए। फिर 2 दिन बाद माँ कहने लगी कि शरीर में बहुत पीड़ा और कमजोरी लग रही है। मैंने, मम्मी क्या वो शक्ति अब भी आ रही? तो माँ ने कहा, जिस दिन मैंने यह कहा था उस दिन आई थी और वह शक्ति नहीं आने लगी। फिर गुरुजी माँ पराशक्ति पर दृढ़ और विश्वास और खुशी हुई कि माँ मेरे एक बार कहे वचन को पूरा कर दी है। एक और माँ और गुरुजी कितना कष्ट देता हूँ, ब्रह्मचर्य नहीं रख पाता। गुरुजी गंदा बात कर रहा हूँ, लेकिन अगले दिन माँ ओझा के पास जाने के लिए बोलने लगी, क्योंकि माँ का कष्ट बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन पता नहीं माँ को क्या हो गया कि माँ ने कहा कि छोड़ ये सब, 100 रुपये जो उन लोगों को देंगे उससे अच्छा है कि सब्जी लेकर आ जा। फिर मुझे लगा कि अगर मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तो अगर ऐसी समस्या ठीक नहीं कर पाऊंगा तो मम्मी पापा का तो भरोसा ही उठने लगेगा। इसलिए मैंने हनुमान भैया के 40 का 3 बार पाठ, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, इसका संपुट लगाकर 3 बार पाठ किया और जल को अवमंत्रित कर दिया और सोचा कि माँ को जल पिलाऊंगा। लेकिन माँ को तो कुछ मैं पता ही नहीं। माँ ने महुआ का शराब निकाल ली और थकान और दर्द के कारण। फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हनुमान भैया को ये सब पसंद नहीं है। फिर भी हनुमान भैया से मन ही मन माँ के लिए क्षमा भी मांगी। अगले दिन माँ ठीक हो गई थी। फिर रात को जब मैं सोया तो देखा कि सपने में कोई भूत प्रेत घर में मम्मी पापा को डराकर बीमार कर दिए हैं। लेकिन मुझे याद आया कि मैं हनुमान भैया का भक्त हूँ, मुझे इनसे डरना नहीं चाहिए। फिर एक भूत आकर वहाँ पर चंचलगिरी करने लगा और मम्मी पापा डर गए और चिल्लाने लगे, मैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस मंत्र का जाप करने लगा और भूत से टकराने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हनुमान भैया के श्लोक के उच्चारण से वह भाग जाएगा, और हुआ भी यही। फिर मैं माँ के कमरे में गया। वहाँ पर मैंने माँ से कहा, क्या हुआ मम्मी? तो मम्मी ने सोते हुए मुझसे
देखा और उनकी आंखों का रंग अलग, चेहरे पर दाग था। माँ ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं अपने रूम में गया और सो गया। फिर जाकर के मन ही मन सोचा कि हनुमान जी का आवाहन करूंगा तो वो आएंगे नहीं, इसलिए मैंने हनुमान भैया के दूतों का आवाहन किया और कहा कि यहाँ पर जितने भी भूत और प्रेत हैं उन्हें मार मार कर भगा दे। इतना ही देर था गुरुजी कि हनुमान जी के दूत आने से पहले ही भूत भाग गए। फिर मैं माँ के कमरे में गया, कहा मम्मी अब कैसा लग रहा है। मम्मी ने कहा ठीक लग रहा है। और अब मम्मी की आंखें नॉर्मल और चेहरे पर कोई दाग भी नहीं था। फिर स्वप्न टूट गया। फिर अगले रात सोया तो प्रेतों की पूरी सेना आकर मुझसे लड़ने लगी और डराने लगी। हालांकि मैं डरा तो नहीं, पर शायद मैं उन शक्तियों के द्वारा युद्ध कर रहा था और फिर वह भाग गए। ये स्वप्न भी टूट गए। गुरुजी इन स्वप्नों का अर्थ बताइए। गुरुजी अब मेरे कुछ प्रश्न भी हैं। गुरुजी मुझे सांप से बचपन से ही डर लगता था और जब मैं सांपों को मरा देखता हूँ तो बड़ा दुखी हो जाता हूँ। हालांकि हर जानवर की मौत को देखकर दुखी होता हूँ। गुरुजी इस साधना में लगभग 2 महीने पहले से ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कि सांप इसके आसपास है, वहाँ कोई देखता तो नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से आप जिस साधना को करना चाहते थे उनसे जुड़ी शक्तियाँ आपसे जुड़ी हुई थी। अब अगला प्रश्न हमने पूछा है गुरुजी, जब ये साधना 3 दिन पहले मनसा देवी के पाठ का चालीसा कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई संबंध है इनसे, और घर में जो आर्थिक समस्या है वह थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी है, जैसे कि मनसा माँ ने रोक रखा है। मेरे दिमाग में विचार भी शांत हो गए। पहले दिन भर था। देखिए माता मनसा जो है वो नाग देवी मानी जाती है, तो नोभी नाग कन्या या नाग लोक से जुड़ी जो भी साधनाएं हैं उनका पूरा लाभ प्राप्त करना है तो माता मनसा देवी की कृपा अवश्य होनी चाहिए, और इनसे जुड़ने से आपकी अन्य आर्थिक समस्याएं भी नष्ट होंगी ही। अगला प्रश्न पूछा है गुरुजी, नाग कन्या के माध्यम से सिद्धि नष्ट कैसे करूं और नाग कन्या से कैसे वचन लूं? क्या मैं उनसे संबंध बदल सकता हूं, जैसे माँ या बहन? देखिए एक बार संबंध बनने के बाद आप संबंध नहीं बदल सकते हैं। वचन आप जरूर मांग सकते हैं कि आप इस सिद्धि को नष्ट कर दीजिए, और वो कह भी चुकी हैं कि कितना आपको मंत्र जाप करना है और किस तरह करना है। गुरुजी मुझे गुरु मंत्र दीक्षा लिए हुए 2 साल होने वाले हैं, फिर भी आप और माँ याद क्यों नहीं आते? हमेशा हनुमान भैया ही क्यों याद आते हैं? जब मैंने पाठ शुरू किया तो हनुमान भैया की चालीसा शुरू हो गए। बचपन में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसका मैं अनुभव से लगता है कि बचपन से ही हनुमान भैया और माँ पराशक्ति की कृपा है। फिर आप लोग और मंत्र क्यों नहीं याद आती हैं? इसका क्या कारण है? मैं इतना बड़ा पापी हूँ क्या? तो देखिए जिस भी मंत्र से हमारी सन्निकटता होती है, पूर्व जन्म का कुछ प्रभाव होता है। इस जन्म में भी जिससे हम ज़्यादा जुड़े होते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य होती है वही शक्तियाँ ज़्यादातर हमको दिखाई पड़ती हैं। इसी की वजह से आपको ऐसा अनुभव होता है। और गुरु मंत्र और माता तब दिखते हैं जब बहुत बड़ा कुछ चमत्कारिक या बहुत बड़ी कुछ इच्छा पूरी होने वाली होती है। गुरुजी बचपन से महसूस होता है कि काश मेरे पास भी कोई शक्ति होती, मैं लोगों को बचाता, फिर भी ऐसा क्यों होता है? देखिए सबके मन में ऐसा होता है कि वो सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक पूर्ण सिद्धि ना हो कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है। आंशिक सिद्धि प्राप्त आपको हुई है जिसकी वजह से आप माँ बाप और अपनी मदद कर पा रहे हैं। गुरुजी जब मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था चलते फिरते तो कई बार शिवलिंग जमीन के अंदर तो कहीं मंदिर में प्रकट होते हुए इत्यादि दिखता था। इसका क्या मतलब है? भगवान शिव के मंत्र का प्रभाव है जिसके कारण से आपको शिवलिंग और उनके मंदिर इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। गुरुजी जब मैं घर में अकेला होता हूँ तो मुझे पायल की आवाज़ आती है, ऐसा क्यों? ये बचपन से होता है। कोई शक्ति है जो पहले से जुड़ी हुई है, जैसा कि आपने बताया है, वह उन्हीं शक्तियों को नष्ट करने के लिए आप नाग कन्या की साधना कर रहे हैं। गुरुजी मुझे बचपन से जब मैं कोई पूजा पाठ करता तो कभी ब्लू, कभी नीला, कभी रेड प्रकाश दिखाई देता था। ये जो रंग होते हैं यह जब हम शुरुआत करते हैं साधना की, मेडिटेशन की, तो उसमें दिखाई पड़ते हैं। यही बाद में सफ़ेद रंग में बदलते हैं, तब हम अच्छी और निश्चित सिद्धि की ओर बढ़ते हैं। गुरुजी मैं अपने पिता से नशा छुड़ाकर गुरु मंत्र का हवन कर पाऊंगा, तब तक कोई ऐसा उपाय बताइए कि इन शक्तियों की 100% सिद्धि नष्ट हो। गुरुजी प्लीज़ अब मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि मम्मी पापा बहुत ताने मारते हैं, जिससे मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य रख पाऊँ प्लीज़। तो देखिए
गुरु मंत्र का जो अनुष्ठान है वो तो उसी तरह आपको पूरा करना होगा। रही बात बिजनेस शुरू करने की, तो सोच विचार कर मेहनत से और सब चीज़ों को समझते हुए जिसमें आप योग्य हो वही बिजनेस शुरू कीजिए। हालांकि आपकी सिद्धियां इसमें अवश्य ही आपकी मदद करेंगी। गुरुजी, कुछ ऐसे गुरु भाई हैं जो दूसरे भाइयों की मदद सहायता चाहते हैं, जो कि अपनी सिद्धि या मुसीबत के समय उनकी मदद करें, लेकिन कोई भी गुरु भाई अपनी सिद्धि का प्रयोग बताना भी नहीं चाहते, इसलिए वो गुरु भाई गुरु मंत्र छोड़ दे रहे हैं। आपने भी कहे कि किसी की मदद पीछे से करें, उससे भी पूजा पाठ अनुष्ठान करवाएं। आपने ही उदाहरण दिए कि अगर पिशाचनी को सिद्ध करके उससे किसी को भोजन या कोई मदद करते हैं तो पिशाचनी शुद्ध के साथ उसकी शक्तियां भी बढ़ती हैं। और अगर गुरु भाई अपनी सिद्धियों का प्रयोग स्वयं के कार्यों को करने के लिए ही करेंगे तो भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना कैसे करेंगे, और हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गुरुजी, श्राप के कारण सीधे मदद नहीं कर सकते, फिर भी मार्गदर्शन करके पीछे से पूरी सहायता करते हैं। फिर भी हमें कौन सा श्राप मिला है जो हम किसी की सहायता नहीं करते, इस पर आप अपने विचार अवश्य दीजिएगा। देखिए, यह बातें सिर्फ मुझ पर लागू हैं। आप लोग एक दूसरे की मदद पूरी तरह से कर सकते हैं अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, और जब हम कल्याण के लिए बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो वह कार्य पुण्य में बदल जाता है। यह जितनी भी चीज़ें हैं यह मेरे साथ हैं, क्योंकि शायद ईश्वरीय शक्तियाँ ये नहीं चाहती थी कि मैं प्रत्यक्ष सिद्धियाँ संसार में फैला दूँ, और जिसकी वजह से जो एक संसार में गोपनीयता है शक्तियों की वह नष्ट हो जाए। इसीलिए मुझ पर प्रतिबंध या बंधन उस श्राप के माध्यम से लगा है, और ऐसा इसीलिए किया जाता है जैसे कि हनुमान जी को बांध दिया गया था कि जब तक उन्हें उनकी कोई शक्तियाँ याद नहीं दिलाएगा उन्हें याद नहीं आएगा। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी किया गया है, ताकि मैं संसार में जो अपात्र लोग हैं, जो कुटिल हैं, जो गलत लोग हैं, वह गलत प्रयोग ना करें, गलत शक्तियों का इस्तेमाल ना करें जिसका फिर दोष मुझे लगता। इसीलिए अपने प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, और अपना खुद का भाग्य और दूसरों का भाग्य बनाने या बिगाड़ने वाला खुद है। तो आप लोग एक दूसरे की मदद पूरी तरह कर सकते हैं, आप लोगों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। तो ये थे आज का इनका अनुभव और प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।